आज अवंतिका भी सुन रही है। महाराज जी उसने अपना वो नाम चेंज कर दिया, वो तो नाम नहीं है है तो अब। अवंतिका का नाम नहीं। ठीक है। और दो दो अवंतिका हुई महाराज। हाँ हाँ हाँ। चलिए, 25 बोल में 20वें बोल के अंतर्गत षट द्रव्यों की चर्चा चल रही है। 6 द्रव्यों के नाम हैं: धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उद्गल और जीव। इसके साथ अस्थि काय लगा हुआ है, जिसका अर्थ आपने जाना था। अस्थि का मतलब जिसका अस्तित्व है, और काय का मतलब जो जुड़ा हुआ है। जुड़ता कब है? जब एक से अधिक होंगे। तो एक प्रदेश से अधिक प्रदेश है तो उसका योग हो सकता है, जुड़ सकता है, इसलिए उसको काय कहते हैं। और ये धर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश है, अधर्म में भी असंख्यात प्रदेश है, लोक में भी असंख्यात प्रदेश है, यानी ये लोकाकाश कह लो। और काल में एक ही प्रदेश है। तो काल का एक प्रदेश होने के कारण दूसरा प्रदेश से जुड़ता नहीं है, इसलिए इसको काय नहीं कह सकते। इसलिए ये बताया गया था कि 6 द्रव्यों में से मात्र 5 द्रव्य हैं जिनके साथ हम अस्थिकाय लगाते हैं: धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, उसके साथ अस्तिकाय नहीं है, और पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। तो इसका फिर हम थोड़ा संक्षेप में ले लेते हैं। धर्मास्तिकाय क्या है? जीव और पुद्गल को गमन करने में सहायता देने वाला धर्मास्तिकाय द्रव्य है। ये ऐसा द्रव्य है जो जीव और पुद्गल दो ही है जो गमन कर सकते हैं, उनमें ये सहायक है। तो ये द्रव्य है धर्मास्ति का द्रव्य, और द्रव्य को जाना जा सकता है किस तरीके से? उसके गुण से। जैसे हम कहते हैं ना, ये चीज को देखो, तो देखने का अर्थ मात्र यही नहीं होता कि आंख से देखो। अरे सुनकर तो देखो, सूंघकर देखो, ये भी बोला जाता है ना। ऐसे ही ज्ञान से जानकर देखो, तो वो भी देखने में आता है। तो धर्मास्ति काय को हम जान सकते हैं ज्ञान से कि ये ऐसा एक द्रव्य है जिसकी उपस्थिति में जीव या पुद्गल गमन कर सकते हैं। अगर ये द्रव्य ना हो तो गमन संभव नहीं है। और गमन में जीव और पुद्गल को ही लिया है, क्योंकि ये दो ही द्रव्य हैं जो गति कर सकते हैं। बाकी तो फिक्स है। धर्म धर्म द्रव्य है, वो एक लोक में पूरा फिक्स है। अधर्म भी फिक्स है, आकाश भी फिक्स है, काल तो एक समय मात्र का है। पुद्गल और जीव ही है जो गमन करते हैं। और ये आपको मालूम है कि मैं जीव इस लोक के कितने स्थान है, यानी एक परमाणु जितना स्थान भी नहीं है जहां पर मैंने जन्म मरण नहीं, इसका मतलब वहां तक गया मैं। तो गमन तो हो ही है, हुआ ही है, हो भी रहा है। तो गमन करने में शक्ति तो इन दोनों द्रव्यों में ही है, जीव और पुद्गल। पर धर्मास्ति का है, वह शक्ति नहीं देता, चलाता भी नहीं, पर उनके चलने में निमित्त बनता है, सहायक बनता है। जैसे मछली, अब मछली पानी के अंदर दाएं बाएं नीचे ऊपर अपनी मर्जी से जा सकती है, परंतु पानी यदि ना हो या पानी के बाहर अगर वो जाना चाहे, नहीं जा सकती। तो यही स्थिति है कि इस धर्म द्रव्य में, इस पूरे लोक में, हम जीव या पुद्गल जहां भी जाना चाहे जा सकता है, परंतु इसके बाहर जहां धर्म द्रव्य नहीं है वहां पर गति संभव नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि धर्मास्तिक आया गति हेतु तक गुण वाला है, गति में सहायक है। और सहायक भी न्यूट्रल, ये नहीं है इसको सहायता करूं इसको ना करूं, उसका स्वभाव है। फिर दूसरा, ये इसको एग्जाम्पल से दिया है। जैसे रेल की पटड़ी है, ये गाड़ी को चला नहीं रही, परंतु उस चलने में सहायक है, ये एक दृष्टांत के रूप में लिया गया है। और ऐसे ही अधर्मास्तिका क्या है? जीव और पुद्गल अब गति की बजाय रुकना चाहते हैं। यदि रुकना चाहे तो अधर्मास्तिकाय उसमें सहायक बनता है। यदि अधर्मास्तिकाय ना हो तो कोई चीज रुक नहीं सकती। तो इसमें उदाहरण दिया कि राहगीर चलते चलते पेड़ आ गया, छाया दिखी, रुक गया, रुकने में, अब रुकने रुकना है तो वो भी एग्जाम दृष्टांत हो गया। हमने हाथ ऊपर उठाया और उसे रोका, अधर्मास्ती कारण रुका। इसको हम थोड़ा सा साइंस के हिसाब से देखें तो साइंस भी उस तरफ जा रही है।
न्यूटन लॉ जो है ना, न्यूटन का जो लॉ था, उसमें क्या होता है कि कोई वस्तु रेस्ट में है या मोशन में है, यानी गति में है या स्थिति में है, तो उसी स्थिति में रहती जब तक कि उसको कोई कोई बल उसको हिलाने के लिए ना लाया जाए। तो वो उनकी ये साइंस की अलग अप्रोच है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा मटेरियल है जिसके जिसके उपस्थिति में ही वो गमन यानी गति हो सकती है। और फिर ये था कि कोई चीज चल रही है, गति में है, तो वो चलती रहेगी जब तक कि उसको कोई रोके ना, कोई बल रोके ना। वो बल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं धर्मास्ती काय और अधर्मास्ती काय, कि यदि अधर्मास्ती काय ना हो तो कोई चीज रुकेगी नहीं। जैसे आपने क्रिकेट की बॉल है, वो फेंकी, रुकेगी नहीं, परंतु रुक जाती है किसी बल के कारण, किसी फोर्स के कारण, वो है फ्रिक्शनल फोर्स होगी या और कोई भी कारण हो सकता है, परंतु वो रुक जाती है। वो हम यहाँ पर उसको कहते हैं कि अधर्मास्ती काय और धर्मास्ती काय दो ऐसे द्रव्य हैं जिनके कारण ये गति और स्थिति उस पर उसमें उसको सहायता मिलती है। तो समझ आ गई, धर्मास्तिका है और अधर्मास्तिका है। और अमूर्त है, मात्र इसको हम जान सकते हैं ज्ञान से, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि नहीं है। तो ये उदाहरण की यहाँ बैठा है या खड़ा है, इस तरह से ये जो चीज स्टेबल है वो अधर्मास्तिक कारण। जैसे सिद्ध परमात्मा है, लोक के अग्रभाग पर जाकर स्थित हो गए, वहां विराजमान हो गए, तो वहीं पर स्थित है, तो वो अधर्मास्तिक काय कारण है। और वहां से आगे क्यों नहीं जा सकते, कि उसके आगे गति संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव, कि वहां धर्मास्तिक काय नहीं है। तो धर्मास्तिक काय जहां तक है, अधर्मास्तिक काय जहां तक है, वहीं वहीं तक लोक है। लोक का यानी कॉन्सेप्ट भी धर्मास्ती और अधर्मास्ती कारण ही बना है, कि जिस स्थान पर जो जिस क्षेत्र में धर्मास्ती का है और अधर्मास्ती का है, उसी को लोग कहते हैं। ठीक है, ये लोग का मतलब स्रोत जो है वो इस तरह से है। फिर आ गया आकाशास्ती का। आकाश समस्त द्रव्यों को अवगाहना यानी स्थान देता है। स्वयं आकाश भी आकाश में अवस्थित है। आकाश भी किसको, अपने आप में। यद्यपि लोकाकाश, अब ये लोकाकाश क्या है, लोक के बाहर भी आकाश है। लोक के बाहर अनंत आकाश है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और लोक के अंदर सीमित है। तो लोक के अंदर वाला जो आकाश, उसको हम कहते हैं लोकाकाश। ये लोकाकाश जो है ना, ये असंख्यात प्रदेशी है, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो असंख्यात प्रदेश है। परंतु इसमें कुछ ऐसी विशेष शक्ति है कि अनंत अनंत जीव, कितने अनंत अनंत जीव और अनंत अनंत पुद्गल परमाणु सभी इसमें समा जाते हैं। यानी एक समझो, एक सुई की नोक पर भी अनंत जीव और अनंत पुद्गल या परमाणु ठहर सकते हैं। ये इसकी विशेषता है आकाश की। अब क्यों है, इसका कारण नहीं, इसका स्वभाव है। आकाशास्ति का ये एग्जाम्पल दी, जैसे हर ये घर है वो स्थान दे रहा है, ये दूध में चीनी डालिए, दूध चीनी को स्थान दे रहा है, मतलब समझाने के लिए है। अब तीसरा द्रव्य आता है काल। अब इसमें समझे कि सभी द्रव्य अपना अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं, ये हम जान चुके हैं। जितने भी द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य है वो क्या काम करेगा, गति में सहायक, गति में सहायक, गति में सहायक, हर समय गति में सहायक है। अर्थात अपने ही गुणों में प्रति समय परिणमन करते हैं। इसके अंदर हर समय कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है तो उसका परिणाम भी होगा। ये समझो, जो कार्य हो रहा है ना, जो भी हम काम करते हैं उसका रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट को हम कहते हैं परिणाम। परिणाम यानी कि जो कार्य हो रहा है उसका परिणाम आता है, और उस परिणाम से जो अवस्था बनती है उसको हम पर्याय कहते हैं। ये समझिए कि परिणाम, परिणमन हो रहा है इसलिए परिणाम होगा। परिणमन का मतलब कार्य होना, परिणमन हो रहा है, उसका जो परिणाम आ रहा है, उसकी जो अवस्था, जो उसकी स्टेट बन रही, जो स्थिति बन रही है, उसको हम अब आगम की भाषा में पर्याय कहते हैं। और ये कार्य हर समय हो रहा है, हर द्रव्य कार्य हर समय कर रहा है, तो इसका मतलब हर समय अवस्था बदल रही है। वो जो अवस्था बदल रही है या पर्याय बदल रही है, वो कैसे मालूम पड़ेगी,
बिना काल के नहीं। कि इस समय ये अवस्था है, अगले समय ये है, अगले समय ये है। तो काल जो है वो उस अवस्था को दिग्दर्शित कराने में सहायक है। यानी जो अवस्था बदल रही है, जो पर्याय आ रही है, जा रही है, उसका साक्षी कौन है? वो काल। काल करता कुछ नहीं है, पर काल का उपयोग करके हम बता सकते हैं कि ये पर्याय कब की है, किस समय की है। तो इससे क्या है, काल नया पुराना, पीछे पहले, पहले पीछे, निकट दूर, छोटे बड़े वस्तु में होने वाले प्रत्येक हलन चलन रूप परिवर्तन जो हो रहा है, उसके अस्तित्व का बोध कराने में साक्षी रूप विद्यमान रहता है। कि जो जो घटनाएं हो रही हैं, नए से पुराना हो रहा है, ये पहले था, ये पीछे था, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, नजदीक कौन है, दूर कौन है, छोटा बड़ा कौन है, ये सारा जितना भी परिवर्तन हो रहा है, हलन चलन हो रही है, उसके अस्तित्व का बोध कराने में साक्षी रूप विद्यमान रहता है, वो है काल। इसको दृष्टांत में बताया गया है कि पुस्तक का पन्ना सफेद मजबूत था, कुछ समय बाद पीला पड़ने लगता है, हाथ लगाओ तो टूटने लगता है। अब ये कैसे पता लगेगा? ये पुराना है। आज भी जो साइंटिस्ट हैं या जो इतिहास का ढूंढते हैं, वो क्या करते हैं कि पुरानी चीजों को वो देखते हैं कि ये कितनी पुरानी है। पत्थर जो नीचे निकालते हैं उसमें से वो ढूंढ लेते हैं कि ये पत्थर कितना पुराना है, और उसमें से कई तरह की चीजें और निकलती हैं, फॉसिल्स वगैरह होते हैं, उससे वो मतलब पुराना इतिहास जो है वो ढूंढते हैं। हाँ, वो मतलब साइंस वाली चीजें हैं, लेकिन समय का पता नहीं, इतने समय पहले की ये घटना हुई। तो काल यही करता है, काल ने उसमें कुछ किया नहीं। कहेंगे काल ने उसको, उसकी स्थिति बदल दी, ऐसा नहीं, स्थिति तो बदली जीव की या पुद्गल की अपने स्वभाव से, परंतु काल से हमें पता लगता है कि ये कब। ये काल का अर्थ है। यानी कितने घंटे मिनट निकल गए, गणना काल के सारी, तो गणना के बाहर व्यवहार काल नहीं है। इसमें आयु द्वीप के बाहर व्यवहार काल नहीं है। नहीं, क्या नित्य काल तो है। ना ना, व्यवहार काल क्यों नहीं है? ये जो ढाई के बाहर देवता हैं, हम कैसे कह रहे हैं कि इनकी आयु 1 सागरोपम है, 2 सागरोपम है? व्यवहार तो हो रहा है वहां, वो तो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, तो वहां का व्यवहार तो हम निभा रहे हैं ना। काल का जो है परिमाण नहीं होता। ये 2.5 द्वीप में मतलब ये नहीं कि काल कहीं नहीं होता, काल तो हर जगह है, काल तो हर जगह है। और उसकी गणना जो है, हाँ। उसकी गिनती है, वो मनुष्य कर सकता उसका एक ही रीजन है कि जहां पर दिन और रात होते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये एक फेज है, ये पूरा हो गया, आज एक दिन बीत गया। जहाँ ना दिन या रात हो, वहां कैसे काल होगा? अगर सारा कंटिन्यूअस हो, कैसे पता चलेगा कि अब आज दूसरा दिन है? जहां वहां रोशनी है 2.5 द्वीप के बाद, वहां रोशनी है। उसका व्यवहार कैसे करता है फिर? है। वो यहाँ मनुष्य, यहाँ वाला मनुष्य यहाँ करता है, यहाँ उनको वाला थोड़ा पता है। मनुष्य जो है ना, उस हिसाब से लगाता है। उनको कुछ नहीं पता चलता उनको थोड़ा पता है, कि एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, एक साल हो गया। पड़े हुए हैं। वो तो टाइम है, चल रहा है। तो देवलोक में भी ऐसी है। हाँ, आप खुद खुद विजुलाइज करो, आपको ये दिन रात ना हो यहाँ पर, अभी आपको फील होता है ये रात चली गई, आज दूसरा दिन आ गया, दूसरा अरे दिन है अब तो यहाँ आपको पर लगा। है, अब यहाँ पर है, और चले गए यूएसए में, न्यूयॉर्क में भी चले गए, तो क्या 12 घंटे का अंतर होगा? वहां अभी भी देना, वहां हम जाके पहुंचोगे वहां भी दिन होगा। नहीं, वो और बात है, वो और बात है, वो बात नहीं है। अब त्रियंच है यहाँ पर, उसको दिन रात का पता चल रहा है, हाँ, पर गणना वो भी नहीं कर पाता। करना नहीं करना, करना और कि एक मिस्टेक। मेरी 1 साल का हो गया मेरा बच्चा, शेर जो है, शेर के हाँ, बच्चे को ये सुनता है, ये 6 महीने का, वो बता सकता है? आप ही बता सकते हो। काल की गणना जो है ना, ये हमारा जो है ना मस्तिष्क, ये गणित, गणित के अंदर चलता है, साथ साथ कैलकुलेशन, अंदाजा, गणित इतना हो गया, इतनी देर हो गई। अब जो जो एज बढ़ती है, आप देखो कंफ्यूजन हो जाता है, ये काम आज किया, नहीं नहीं, ये तो 2 दिन हो गए किया, पता नहीं। इसका मतलब उतना लूज कर रहे हैं। क्या बात होती है? देवलोक में दिन रात होते हैं? नहीं होता, वहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं है नहीं, नहीं, ना, नहीं। सूर्य नहीं है वहां। उन उन रत्नों की रोशनी है, तो रत्न तो हमेशा पड़े हैं। नरकों में अंधेरा है तो अंधेरा है। और 2.5 द्वीप के बाहर भी जो है वो सूर्य चंद्र है, लेकिन जहां वो जो है अचर है, हाँ, मतलब वो जो है, मतलब उनका वो ऐसे मूव नहीं करते, जहां जो है वो वही है। और यहाँ जैसे गोल है, वहां ईंट के आकार के हैं ये, हाँ, इसके बाद। ईंट के आकार के हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल, वहां जहाँ दिन है दिन है, जहाँ रात है रात है।
तो कैसे आप चेक करोगे? काल तो है, बात वो समझने की है कि ये नहीं कह सकते वहां काल नहीं है। काल तो है कि काल की गणना नहीं हो सकती। तो काल की था, इसमें ये बात आई थी कि जो अस्थि काया नहीं है, ये क्यों नहीं है कि काया तब बनती है जब एक से अधिक हो। यानी इसका मतलब काल के अंदर दो समय इकट्ठे हो तो काय बन सकती है, तब उसको हम अस्थि काय कह सकते हैं। परंतु दो समय इकट्ठे होते नहीं, एक ही प्रदेश रहता है इसका। तो इसको हम एक प्रदेशी भी कहते हैं, और कई जगह पर इसको अप्रदेशी भी कहा है। अब उसको कैसे अप्रदेशी कहा है वो समझे। प्रदेश अर्थात सबसे छोटा अंश। अब किसी भी चीज के टुकड़े करने हैं तो उसमें यदि कई प्रदेश होंगे तो टुकड़े पॉसिबल है। अब अंश का मतलब व्यवहार तब होगा जब वो समूह होगा। अब समय काल है वो एक समय है, तो ये समूह तो है नहीं, तो इसके अंश कैसे होंगे? एक प्रदेश के अंश तो होते नहीं ना। अंश का मतलब प्रदेश, इसलिए इसको अप्रदेशी कहा। यानी प्रदेश अर्थात सबसे छोटा अंश, और अंश शब्द का व्यवहार समुदाय के होने पर ही घटित होता है, क्योंकि अंश किसी समुदाय का ही होगा। अब उसका अंश नहीं है अर्थात प्रदेश नहीं है, इसलिए इसको हम अप्रदेशी कह देते हैं। इस आदि आगमों में आया है कि पुद्गल अपनी मंदतम गति से अगर चलता है, परमाणु परमाणु अपनी मंदतम गति से चलता है, तो एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाश प्रदेश पर जितनी समय में जाता है वो है एक समय। ठीक है। वो है एक समय। तो अब प्रदेश है, वो भी परमाणु कितना है? प्रदेश और परमाणु का परिमाण एक समान है। और वो जो समय है वो भी उतना ही है। समय उसका काल की गणना के हिसाब से बता दिया, और प्रदेश और परमाणु जो एक एक जैसे हैं वो उसका वॉल्यूम के हिसाब से बता दिया। ऐसा है, जो सबसे छोटा अंश है उसको प्रदेश कहते हैं। हाँ जी। अब किस संदर्भ में कह रहे हैं, प्रदेश के टुकड़े हो किस संदर्भ में कह रहे हैं, सकते हैं। वो है पर उद्गल जब उसके अंदर क्षेत्र के हिसाब से कहते हैं, यहाँ प्रवाह के हिसाब से। दोनों में अंतर है, लेकिन शब्द प्रदेश ही यूज किया हुआ है। वर्तमान, भूत एवं भविष्य के समय एक साथ नहीं रह सकते। वर्तमान का एक समय ही वस्तुतः अस्तित्व में रहता है, ठीक है। कभी भी समयों का समुदाय एक साथ नहीं रह सकता, अतः समय के प्रदेश भी संभव नहीं है। यानी उसके टुकड़े नहीं हो सकते, टुकड़े होंगे तो प्रदेश कहेंगे ना, इसलिए। और वही परमाणु अपनी उत्कृष्ट गति से जाए तो वो तो अगर आजू लोग वो भी एक समय में जाएगा। इसलिए काल को अप्रदेशी कहा गया है। रहस्य है। इसी कारण से काल को अस्तिकाय नहीं कहा गया। अस्तिकाय नहीं कहते इसको, इसका ये स्पष्टीकरण था। अब काल जो है जीव और पुद्गल को परिणमन करने में सहायक, यानी उसका साक्षी है और कुछ नहीं। भी बालक था, युवा हो गया, ये हो गया, तो काल उसका। परिणमन करने का सहायक थोड़ी है, परिणमन की गणना करने में। हाँ हाँ, ये ठीक नहीं लिखा मैंने, मैंने बोलने में ठीक कर दिया उसकी। साक्षी है, ये कई जगह कुछ ऐसे। हाँ, साक्षी है। ये चित्र बने हुए हैं, उसको ऐसे हमने ले लिया। अब देखिए, काल की गणना में ये पहले भी हम कर चुके हैं। सूक्ष्मतम निर्विभाज्य काल। काल जैसे अब 1 घंटा है, तो उससे छोटा यूनिट मिनट हो गया, मिनट से और छोटा कर दे, काल घटाते जाए समय। तो जो जिसके आगे और टुकड़े हो नहीं सकते उसको कहते हैं समय। यानी काल का सूक्ष्मतम निर्विभाज्य काल एक समय। और असंख्यात समय की एक आवलिका होती है, आवलिका एक नाम है। और ये पलक झपकते हैं तो कितनी आवलिकाएं निकल जाती हैं। असंख्यात समय की एक आवलिका। और 256 आवलिका का एक क्षुल्लक भाग, ये पहले हम कर चुके हैं। क्षुल्लक का मतलब होता है छोटे से छोटा भाग, यानी आयुष कम से कम कितनी हो सकती है, वो क्षुल्लक भाग है। इससे कम आयु नहीं हो सकती। और इसको जानने के लिए, सूक्ष्म निगोर की होगी सबसे छोटी। किसी की भी हो, हाँ, हमने ये थोड़ा कहा। ऐसे भी हो सकता है कि जीव मनुष्य जन्म में आया, आके गया, क्यों नहीं हो सकती? समुद्र मतलब कोई चीज जो जीव है उसकी गर्भ में आया और उसी क्षण वो
अपर्याप्त अवस्था में ही चला गया, क्यों नहीं हो सकता? तो वो तो हम कहते हैं कि जनरल जो है ना वो नियम से वहां से वो है, कम से कम है, लेकिन किस समझता है। और शुल्क वहां पे देव काय के अपर्याप्त जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म अपर्याप्त अपर्याप्त देव काय का, तो उसकी 3 समय की जितनी अवगाहना होती है ये वहां पे कम से कम ये विषय विषय में रहो तो ये शुल्क भाग जो है ना उसमें 256 आवलिका होती हैं, और इसको जानने के लिए एक प्राण यानी उच्छ्वास और निश्वास में इनहेल और एक्सहेल करता हूं, श्वास लिया और छोड़ा, इसको एक प्राण कहते हैं। इतने समय में 17.5 लगभग यानी 17-18 बार जन्म मरण हो जाता है, ये शुल्क भाव का अर्थ है। और 7 प्राण का एक स्तोक होता है, स्तोक नाम है। 7 स्तोक का एक लव और 77 लव का एक मुहूर्त है। मुहूर्त आप जानते हैं 48 मिनट का मुहूर्त है, इसका मतलब 48 मिनट एक मुहूर्त में अगर इसको आप बैक में जाना चाहें तो कितनी आवलिकाएं होगी ये कैलकुलेट किया जा सकता है, लाखों में होगी ये। और इसी प्रकार से 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र है, 15 अहोरात्र, 15 दिन का एक पक्ष, पखवाड़ा कह लो, पक्ष कह लो, 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, ये काल की गणना के है। और 3 ऋतु का एक अयन, 2 अयन का एक संवत्सर, संवत्सर का मतलब साल, वर्ष, 5 संवत्सर का एक युग, दक्षिणायन उत्तरायण कहते हैं। युग युग जो है ये 5 वर्ष का होता है। 20 युग का एक शताब्दी यानी 100 साल हो गए, 20 पंजे 100। और 10 शताब्दी का एक सहस्त्राब्दी यानी 1000। और 100,000 कर दो तो 1 लाख हो गया। फिर 84 लाख जो है उसको एक पूर्वांग कहते हैं, 84 लाख को पूर्वांग कहते हैं। फिर उसका 84 लाख गुना एक पूर्व हो गया। ऐसे 84 लाख से गुना करते जाओ, यानी 84 लाख को 1 बार या 2 बार 3 बार ऐसे 27 बार गुना करोगे तो उसकी पावर 28 हो जाएगी। 28 पावर होने का मतलब है कि 84 लाख में जितनी जीरो है उसका 28 गुना यानी 140 जीरो आ जाएगी। यानी इसमें अंकों की संख्या 140, ये और 54 अंक दूसरे हो गए 84। तो इस तरह से ये संख्या बन जाती है जिसको कहते हैं शीर्ष प्रहेलिका। और कहीं पे 194 अंक आते हैं, वो क्या? वही तो है, 54 अंक और 140 में कितनी होगी, शीर्ष प्रहेलिका है। और इस संख्या तक हम संख्यात मान लेते हैं, और इससे ऊपर जो संख्या है उसको कहते हैं असंख्यात। गिनती तो वो भी हो सकती है, परंतु एक मान लिया, मतलब अस्यूम कर लिया कि यहां तक संख्यात मान लो, इससे ऊपर असंख्यात। और कुछ आचार्यों ने बाद में इस पे भी चेंज कर दिया कि 250 अंकों की संख्या को संख्यात मान लिया और उससे ऊपर असंख्यात। तो ये मानने की बात है, ये अस्यूम करके उस हिसाब से कर ले। तो ये था काल के बारे में। अब इससे ऊपर असंख्यात है, उसको कैसे जानेंगे? ये है पल्योपम और सागरोपम। इसको पल्ले और सागर ऐसे भी बोल देते हैं। उपमा, उपमा से बताया गया है कि एक कुआं है या खड्डा है जो 1 योजन अर्थात 4 कोस, 4 कोस का मतलब 8 मील, और 8 मील का मतलब लगभग 13 किलोमीटर। 8 को 1.6 से गुना करेंगे तो नियरली 13 आ जाए, 13। तो इतने किलोमीटर, 13 किलोमीटर के करीब चौड़ा, लंबा और गहरा खड्डा हो, और उसमें पहले आरे के जो जी मनुष्य हैं, जुगलिए देवगुरु तुरगुरु के, उसमें उनके नवजात शिशुओं के जो बाल हैं इतने बारीक होते हैं कि हमारे बाल उनके मुकाबले में रस्से हैं। और उसके भी छोटे 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 टुकड़े किए जाए और उस खड्डे में ठसा ठस भर दिए जाए, ऐसे भर दिए जाए कि हवा भी अंदर ना घुस सके। ऊपर से कुछ भी हैवी व्हीकल निकाल दो, कितने भी बुलडोजर लगा दो, वो नहीं दबेगा। तो ये ऐसा भरने के बाद 100 साल में एक टुकड़ा निकालो, फिर अगले 100 साल में एक टुकड़ा निकालो, फिर 100 साल के बाद, ऐसे करते करते कितना समय लगेगा उसको खाली होने में, उस उतने समय को एक पल्योपम कहते हैं।
पर ये इसलिए कहा गया है, ये उपमा होती है। अब राजू है, राजू की उपमा दे रखी है, तो इतना बड़ा गोला है, ऊपर से फेंका जाए, कहाँ गोला होता है, समझाने के लिए। मुख चंद्रमा के समान है, अब मुख अलग है, चंद्रमा अलग है, तो उपमा तो इस तरह से ये पल्योपम की बात आ गई। फिर पल्योपम का करोड़ गुना, फिर उसका करोड़ गुना, करोड़ को करोड़ से गुना करो, फिर उसको 10 से गुना करो, उसको कहते हैं 10 करोड़ करोड़, या शॉर्ट में 10 कोड़ा कोड़ी। 10 कोड़ा कोड़ी का मतलब है कि एक को पहले करोड़ से गुना किया, फिर उसको करोड़ से गुना किया, फिर 10 से गुना किया, तो ये जो संख्या आती है इसको हम कहते हैं 10 कोड़ा कोड़ी, या 10 कोटा कोटी, ऐसा भी बोलते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी, इतना जो है वो एक सागरोपम है, और इतने का ही अवसर्पणी काल है। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, एक सागरोपम का 10 करोड़ करोड़, यानी इसको अब एक सागरोपम को करोड़ से गुना किया, फिर उसको करोड़ से गुना किया, फिर 10 से गुना किया, तो इतने काल का एक अवसर्पणी काल है, उतने ही काल का उत्सर्पणी काल है, दोनों को मिला के काल चक्र होता है। ये काल चक्र कितना हो गया? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ये काल की गणना के लिए कुछ बताए गए हैं। अब आगे चलते हैं कि इस काल चक्र के ऊपर भी गणना है। वो क्या है? अनंत काल चक्रों का एक पुद्गल प्रावर्तन काल। पुद्गल परिवर्तन क्या है? अनंत काल चक्र का। वो कैसे है? और उसके पुद्गल प्रावर्तन के आधे को अर्ध पुद्गल प्रावर्तन कहा जाता है। ये एक आम शब्द आता है, अर्ध पुद्गल प्रावर्तन, इसलिए अर्ध। सम्यक दर्शन के उसका आता है। अब देखिए कि पुद्गल प्रावर्तन है क्या। आपने ये जाना था 8 प्रकार की वर्गनाएं, परमाणुओं से मिलकर अलग अलग तरह की रचनाएं हो रही हैं, पुद्गल की पर्याय अलग अलग हो रही हैं। तो अनंत अनंत परमाणु मिलकर फिर ऐसी वर्गना बनती है जो औदारिक चीज बनाने काम आती है, उसको हम कहते हैं औदारिक वर्गना। ये हमने पढ़ा था ना, उसे जाना था कि एक परमाणु हमारी पकड़ में नहीं आता, हमारे किसी काम का मतलब यूज नहीं होता, और एक परमाणु में 2 फिर 3 ऐसी संख्यात असंख्यात अनंत अनंत मिल जाएं, तब भी एक ऐसी अवस्था तक वो हमारे प्रयोग में नहीं आते, हमारे ग्रहण योग्य नहीं है, यानी उसको ग्रहण नहीं कर सकते। फिर उससे और बढ़ते जाए तो फिर ऐसी स्थिति आती है कि वो जो स्कंद बनते हैं, या जो वर्गना बनती है, वो हमारे ग्रहण करने योग्य होती है। किसके लिए? औदारिक चीज बनाने के लिए। उसमें भी एक 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 परमाणु बढ़ते जाएंगे, तो कुछ रेंज तक वो हमारे औदारिक वर्गना के योग्य है, यानी उससे हम औदारिक चीज बनाने के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर उससे और परमाणु बढ़ते जाए तो ऐसी स्थिति आती है कि वो जो वर्गनाएं है वो हमारी ग्रहण करने योग्य नहीं रहती। ऐसे कुछ रेंज तक है। फिर अगली रेंज वैक्री शरीर की, फिर आहारक शरीर की, ऐसे करके ये 8 प्रकार की वर्गनाएं हैं, जिसमें औदारिक सबसे स्थूल है और कार्बन सबसे सूक्ष्म है। ठीक है, अब ये क्यों बता रहे हैं कि ये सारी पुद्गल ही तो है, और जितने भी पुद्गल हैं इस लोक में, इन्हीं 8 वर्गनाओं के रूप में होंगे। अगर इसके भेद प्रभेद करें तो अनेक या अनंत हो सकते हैं, परंतु मुख्य 8 हैं। तो अब हम इनमें से औदारिक वर्गना यूज कितनी कर रहे हैं इस जन्म में? हम शरीर बनाने के लिए कौन सी वर्गनाएं ले रहे हैं? इस औदारिक शरीर के लिए औदारिक वर्गना ले रहे हैं। तो उस औदारिक वर्गना जो टोटल है पूरे लोक में, उसका कितना अंश लिया? पूरा लोक, पूरे लोक में जो औदारिक वर्गनाएं हैं और हमने जो यूज की है वो कितनी थोड़ी सी है, अनंतवा भाग समझ लो, है ना। और उतना प्रयोग किया हमने। और यदि कोई कहे कि नहीं आपने पूरे लोक की वर्गनाओं को प्रयोग करना है, तो कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितने शरीर बनाने पड़ेंगे? तो उसका हिसाब लगाइए कि कितना काल निकल जाएगा। तो पुद्गल प्रावर्तन। और नहीं, अभी वो नहीं है। फिर दूसरी वर्गना वैक्रिय शरीर बनाने की वर्गना है। तो वैक्रिय वर्गना का प्रयोग मैं कब कर सकता हूँ? या तो देव बनूं या नर्क में जाऊं, तो वहां पर या किसी लब्धि विशेष से वैक्रिय शरीर बनता है। और ऐसा करके पूरे लोक की वैक्रिय वर्गनाओं का ग्रहण करने के लिए कितने जन्म लेने पड़े, कितना काल बीत जाएगा। फिर आहार को चलो छोड़ दो, तेजस शरीर जो बन रहा है,
उसके लिए भी वर्गनाएं, तेजस वर्गनाएं हैं। उसको प्रयोग करने के लिए कितना समय लगेगा? फिर भाषा, जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं भाषा वर्गना है, और पूरे लोक की भाषा वर्गनाओं का प्रयोग करने के लिए कितना टाइम लगेगा? फिर श्वासोश्वास, फिर मन, फिर कार्बन वर्गना, इन सभी का क्रम से भी ये इन सब का प्रयोग करने के लिए कितना काल बीत जाएगा, वो एक पुद्गल परिवर्तन काल है। सारी वर्गनाएं ग्रहण करती बिल्कुल। सब एक पुत्र का। हाँ, ये देखिए, जितने भी बादल और सूक्ष्म के भेद जो आए, वो छोड़ो भेद, हम तो मोटा मोटी बात बताएंगे, ज्यादा सूक्ष्म नहीं। ये समझने के लिए है, वो कौन सा हमने वो देखना है। एक जीव द्वारा समस्त लोकाकाश के, अब देखिए, समस्त लोकाकाश के पुद्गलों को आहारिक शरीर को छोड़कर, क्योंकि आहारिक शरीर तो बहुत कम होते थे, औदारिक आदि, औदारिक आदि का मतलब औदारिक व्याक्रिय 7 प्रकार की रूपी वर्गनाओं को क्रम से स्पर्श करना, यानी उसको प्रयोग करना, और इसको कहते हैं पुद्गल प्रावर्तन। और ये पुद्गल प्रावर्तन काल है। ये रूपी वर्गना जो लिखा, हाँ तो वर्गना तो रूपी ही होती है। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो रूपी वर्ग नहीं पुद्गल है ना, हाँ, तो क्या फर्क पड़ गया? रूपी तो है ही है। रूपी जो लिखा, तो रूपी रूपी का नाम मतलब दिया तो उसे- वर्ग नहीं, पुद्गल की, इसलिए तो ये पुद्गल प्रावर्तन काल हुआ। इसका, इसमें कितना समय लग जाता है कि अनंत काल चक्र निकल जाते हैं, अनंत काल चक्र। इसका मतलब एक और भी है कि मैं अनादि काल से जन्म मरण कर रहा हूं, तो क्या मैंने कितने पुद्गल प्रावर्तन किए होंगे? अब भगवान बता रहे हैं अनंत पुद्गल प्रावर्तन काल मैं कर चुका हूं, यानी अनंत बार हर पुद्गल को, हर वर्गनाओं को अनंत बार करके छोड़ दिया। जो भी अब मेरे आज इस शरीर में जो मैं पुद्गल प्रयोग कर रहा हूं, पहले मैं अनंत बार करके छोड़ चुका हूं। सोचो जरा। अगर कोई ये समझे कि लंबे चौड़े हिसाब से हम तो समझे, इसको समझने में क्या समझने क्या फायदा है? कि ये फायदा है। ये है कि मैं कितने काल से ये जन्म मरण कर रहा हूँ, और जिसको मैं कहता मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, और क्या है, तुमने सब छोड़ छाड़ दिए। जहां पर हम बैठे हैं, मान लो ये वस्त्र पहन रखे हैं, हो सकता है मैं ही वो वनस्पति में था, और वहां से मैं शरीर छोड़ के आ गया, और वहां से जो कपास निकली उसका वस्त्र बन गया और मेरे पास आ गया, बस मैंने ये ले लिया, अरे मैंने छोड़ा हुआ है। हाँ, जितने भी पुद्गल हैं, जितने भी पुद्गल हैं, वो सभी सभी जीवों के छोड़े हुए हैं, फिर भी बोलते हैं अनंत। हाँ, वही तो कहते हैं ये सारे कलेवर है, कलेवर। कलेवर है। कलेवर। हाँ, ये मतलब ये जानने का ये है ना कि हमें अपने आप का पता तो हो कि हम हैं कहाँ और किस स्थिति में हैं। एक सारा रूपी जो संसार है, जो दृश्यमान हो रहा है, ये मेरा ही क्रिएट किया हुआ आत्मा। हाँ, क्योंकि और अनंत अनंत 6 द्रव्य में से और कोई क्रिएट करने वाला ही नहीं है। इसने उसका सहयोग लिया किसका? पुद्गल का। और ये दोनों ही खिलाड़ी हैं, बाकी 4 तो स्पेक्टेटर है, वो तो अलग है। ये दोनों खिलाड़ी हैं, पुद्गल और जीव। और जीव ने क्या करा? जीव वहां जाता है, पुद्गलों से शरीर बनाता है, और फिर छोड़ के निकल जाता है। शरीर वहां पड़ा है, और फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म करके अपने हिसाब से बना लेते हैं। ये सारा दृश्यमान, ये मेरी क्रिएशन, मतलब जीवों की क्रिएशन। तो जीवों की क्रिएशन है, तो फिर इसके हम धनवान हो रहे हैं कि मेरे मेरे पास ये चीज है। तो जितने कलेवर इकट्ठे कर कर उतना ही प्रॉब्लम हो रही है मुझे। ये कलेवर इकट्ठे कर रहा हूँ। और जो भी मैं बना रहा हूँ, शरीर बना रहा हूँ, ये भी तो जूठन से बना रहा हूँ, ये सब जीवों की छोड़ी हुई है। अगर ये कलेवर नजर आने लग जाए, बुद्धि के स्तर में समझ आने लग जाए कि ये सब कलेवर हैं, तो जैसे उसको कलेवर के होता है ना कि शमशान घाट से भी आते हैं तो घर आके नहाते हैं, तो आप इनसे अपने आप को ये सोचेंगे कि जितना दूर हो तो अच्छी बात है। हाँ, उतना तो अच्छी बात है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये है, ये ऐसा आते रहता है। ये सारा बाकी तो जूठन है। ये शरीर को जिसको समझ रहा हूँ, ये क्या है? तो ये था। अब ये 6 द्रव्यों में से अब आ रहा है पुद्गल द्रव्य, जिसमें निरंतर सड़न गलन हो, उत्पाद व्यय हो, मिलना बिछड़ना, उसे पुद्गल कहा। क्यों कहा? कि पुद्गल का छोटे से छोटा अंश परमाणु होता है, और परमाणु, अकेला परमाणु जो वो मोनो एटॉमिक कहते हैं उसको, वो अनंत काल तक अकेला नहीं रह सकता। अनंत काल, असंख्यात काल तक रह सकता है, हाँ, पर अनंत काल तक नहीं रह सकता, नहीं रह सकता।
तो इसका मतलब वो कभी ना कभी किसी के साथ जुड़ेगा, चाहे उसी समय जुड़ जाए या संख्यात काल के बाद या असंख्यात के काल, लेकिन अनंत काल तक अलग नहीं रहेगा। कोई भी परमाणु अकेला नहीं रहेगा। और फिर जो जुड़ गया है वो भी कभी ना कभी उससे बिछड़ेगा, अनंत काल तक जुड़ा नहीं रहेगा। ताराणु को भी अप्रदेशी कहा और परमाणु को भी अप्रदेशी कहा, लेकिन इस आधार पर ही दोनों में अंतर है कि परमाणु में जुड़ने की योग्यता है कहाँ और परमाणु में जुड़ने की योग्यता नहीं है। भले ही बराबर बराबर सटे सटे रहे, निरंतर रहे, लेकिन वो जुड़ेंगे नहीं। चलो, हमें अब पुद्गल की बात कर रहे हैं। पुद्गल के अंदर जो परमाणु है उसमें अकेले रहने का या जुड़े रहने का काल अनंत नहीं है। यानी वो कुछ समय, मतलब वो उससे बिछड़ेगा भी और मिलेगा भी, इसलिए कहा कि मिलना बिछड़ना उसमें रहता है। असंख्यात काल की असंख्यात समय, असंख्यात काल। काल काल तो काल से क्या लेंगे? असंख्यात काल से क्यों असंख्यात काल तक जुड़ा रह सकता है? नहीं, असंख्यात काल से वो उद्धर परिवर्तन वाला काल लेंगे। नहीं नहीं, हाँ असंख्यात में कितना भी हो सकता है, अनंत नहीं है। अनंत का मतलब सदा के लिए, सदा के लिए नहीं है। सदा के लिए अलग नहीं रह सकता। हाँ। अब देखिए हमने जो असंख्यात समय पुद्गल के काल लिया है वहाँ। पुद्गल के अंदर देखो चीजें कहाँ जुड़ते हैं। पुद्गल के अंदर स्निग्ध और रुक्षता है, और जोड़ने में सिर्फ स्निग्ध और रुक्ष करेगा। कोई काम है। और जो अधर्मास्तिक आय है हम्म, उसका मेन पर्पज ही यही है। अगर अधर्मास्तिक आय नहीं होता तो ये स्कंद नहीं बन सकता था। नहीं बन सकता। अधर्मास्तिक आय का मतलब है कि वो स्थिरता लाता है, हाँ। तो वो चल के आता है, तो परमाणु आता है तो उसमें आकर वहां उसको अधर्मास्तिक आय के साथ आकर और उसमें स्निग्धता और रुक्षता के कारण वो जुड़ जाता है। लेकिन उस धर्मास्ती भी अब अधर्मास्ती उसमें मिलना बिछड़ना इसलिए कि जुड़ने की एक कंडीशन है कि उसके और उसके गुण जिसके साथ जुड़ रहा है उससे उसके गुणों में फर्क होना चाहिए। अब क्या है कि वो गुण बदलते रहते हैं, तो हम आकर उसमें जुड़ते हैं, तो उसमें उसका होता है उस इक्वेशन को, उस समीकरण को बना रहे हैं। अब जब हम में बदलाव हो रहा है और करते करते हम उसमें से डिफरेंस आ जाता है कि एक गुण या दो गुण के इतना ही डिफरेंस रह जाता है, मैं छटक जाऊंगा। अब मैंने कहा अब पकड़ नहीं बन सकती, और फिर दोबारा फिर पकड़ सकता है। यानी ये उसमें उसके अंदर जो गुणों के अंदर चेंज हो रहा है, षट गुण हानि वृद्धि बताई थी ना, वो है ये। इसमें चेंज जो आ रहा है ना, ये इतना स्वाभाविक है, इतना स्वाभाविक है कि अदरवाइज तो ये सारा जो है वो हो ही नहीं सकता। मतलब इवन हमारा शरीर बनता है माता के गर्भ में, वो भी देखिए कि वो जो एक एक उसका उसके भोजन से जाता है वो कहाँ जुड़ता है, कैसा जुड़ता है, और अपनी जगह के ऊपर प्लेसमेंट लेता है। और इसका मतलब उसमें अधर्मास्तिक आय भी काम कर रही है, और खून दौड़ रहा है तो वो क्या है, तो धर्मास्तिक आय है, धर्मास्तिक आय। तो यानी उसमें भी धर्मास्तिक आय, वरना खून क्यों दौड़ेगा, वो दौड़े जा रहा है, पूरा चक्कर लगा रहा है। और जहां उसने रुकना है, जहां बनना है, वहां पर वो अधर्मास्तिक आय है। तो ये पुद्गल की बात थी। इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है कोई। पुद्गल पुद्गल अब बहुत कॉमन शब्द हो गया है, फिर भी इसको पदार्थ, वस्तु, मैटर, मटेरियल आदि कहकर इसे समझ सकते हैं। कोई भी वस्तु पदार्थ भी कहते हैं। और इसको अ, यानी द्रव्य, द्रव्य भी तो एक विशेष द्रव्य हो गया। तो अब ये था, तो कह सकते हैं परमाणु का शब्द नहीं है दूसरा। अनिल, परमाणु का कोई परमाणु तो कॉमन है। देखा जाए तो परमाणु भी पुद्गल ही है, परमाणु भी पुद्गल ही है, पुद्गल ही है, ये उसका मतलब सबसे लेकिन छोटा परमाणु अंक का है। अर्थ हो गया ना एक प्रदेश का। अब तो पैसे को भी पुद्गल कहते हैं। हाँ जब फोन पे बात करते हैं ना, हाँ कि पहले जैसे होता था खोखा पेटी जैसा, हाँ। भाई पुद्गल ला रहे हो, कितने पुद्गल लाए हो? कितने पुद्गल लाए हो। अच्छा, ये हाँ बात इसका, हाँ पुद्गल मतलब पैसा होता था, असली पुद्गल तो ये है, जो धन है ये पुद्गल है। हाँ है, ठीक है। तो ये गुरुदेव, था प्रश्न है क्या मथेबंदा में। गुरुदेव, कह रहे हैं? गुरुदेव अब आ रहे हैं। प्रश्न था। हाँ बोलिए। गुरुदेव, जैसे ये सभी द्रव्य में 6 सामान्य गुण जो बताए, इसमें अगुरु और अलगु जो गुण बताया है, तो फिर पुद्गल में कैसे होगा? ये तो अगुरु लघु, इसमें कैसे लागू होगा ये वाला गुण? इसमें गुण तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श गुण है, इसके रहती है। और ये गुण है, उसको ग्रहण गुण, मिलने बिछड़ने का ये गुण है। नहीं वो बात सही कह रही है, हाँ। संख्या में नहीं होता,
उसमें कोई कन्ना नहीं होती। उसके अंदर जो अगुरु लघु इन्होंने कहा ना, उसमें हाँ षटगुण जी। वृद्धि हानि, वो भावों के लिए है, उसमें बदलता जी। कुछ नहीं है। वो स्विंग ही हो रहा है, वो स्विंग ही हो रहा है। तो उसके कारण ये नहीं है कि मतलब षटगुण वृद्धि हानि का मतलब जो होता है कि एक तरफ बढ़ रहा है दूसरी तरफ घट रहा है। अगर अनंत अनंत गुना बढ़ रहा है तो अनंत गुना घट रहा है, घट रहा है। असंख्यात गुना तो बढ़ रहा है, संख्यात गुना घट रहा है। संख्यात गुना बढ़ रहा है, संख्यात गुना घट, फिर उसके भाग में होता है। मतलब वो ये है, हो क्यों रहा है, फिर इसका फायदा क्या है? वो अगरु लघु के हिसाब से तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। पर ये जो स्विंग हो रहा है ये हमारे भाव जनरेट कर रहा है। ये भाव जनरेशन के लिए कि मेरे अंदर भाव कैसे उठ रहे हैं, वो जो उसके ऊपर जो उछल कूद हो रही है उसी से भाव जनरेट हो रहे भावों को समझने हैं, के लिए। भावों को समझने। तो ये जी, छठा। इसका मतलब ये प्रत्येक परमाणु का गुण है, मतलब ये हर परमाणु का अलग गुण है ये। हाँ, उसमें हर एक में उसमें क्षण ठीक है। क्षण की हानि हो रही है, अपने होने। सब में हो ठीक है। रही है उसमें परिवर्तन। ठीक। ठीक। जीवास्तिक है, जीव जिसमें चेतना गुण है, उपयोग गुण है, ज्यादा स्वभाव वाला, ये तो जनरल है। अब इसमें हम षट द्रव्य, जो छह के छह द्रव्य हैं, उसको एक टेबल फॉर्म में यहाँ दिया है। धर्मास्तिक है, तत्व तो है अजीब, क्योंकि जीव अजीब तत्व नौ है ना। जीव अजीब, बंध पुण्य पाप आचरण, तो ये धर्मास्तिक है, अजीब तत्व है। और द्रव्य एक है, धर्मास्तिक है एक ही है। और क्षेत्र क्या है, लोक प्रमाण, जितना लोक का क्षेत्र उतना इसका, या इसको असंख्यात प्रदेशी कहते हैं, असंख्यात प्रदेशी। काल से ये अनादि अनंत है। भाव से अरूपी, अर्थात इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है। न वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है। गुण से हलन चलन में उदासीन सहाय। ठीक है, ये गति हेतुत्व गुण हो गया। इसी प्रकार से अधर्मास्तिक आए, ये भी अजीब है। द्रव्य से एक है, लोक प्रमाण यानी क्षेत्र लोक प्रमाण है। काल से अनादि अनंत है। भाव से अरूपी है। और गुण है ठहरने में उदासीन सहाय। स्थिति हेतुत्व गुण, ये उदासीन क्या हो? मतलब ये उदासीन है कि न्यूट्रल है, किसी किसी अपेक्षा से नहीं। उदासीन का मतलब होता है पैसिव। पैसिव। पैसिव मतलब एक तो होता है एक्टिव होकर, वो हलन चलने के लिए हाँ भी धक्का मारता है चलने के, एक्टिव नहीं है। वो पैसिव है, हाँ आप चलना चाहो तो चल लो, नहीं चलना तो नहीं। जैसे सड़क स्थिर रहती है, चलने वाला आप चल लो तो चल लो, हाँ हाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हलन चलन के अंदर। लेकिन इसके बिना हलन चलन भी नहीं हो सकता। लेकिन ये उदासीन है, ये आप ये नहीं चाहता कि आप चलो या लो, इसमें कोई प्रेरणा नहीं देता। हाँ, हाँ, ये पैसिव है, एक्टिव नहीं है। इसलिए कहा कि वो चलने की शक्ति भी नहीं देता और ना ही चलाता है, और खुद भी नहीं चलता। इसलिए इसे गति हेतुत्व कहते हैं। गति हेतुत्व गुण, स्थिति हेतुत्व गुण, गुण है। अब आकाश, आकाश क्या है, ये भी अजीब है, एक ही है द्रव्य से। और क्षेत्र इसका लोकालोक, यानी लोक में भी है, अलोक में भी। अलोक मतलब लोक के बाहर जो है ना, उसकी सीमा ही नहीं है, असीम, वो है अलोक। तो कुल मिलाकर पूरा है लोकालोक। काल अनादि अनंत है। भाव से अरूपी है, इसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। गुण क्या, आश्रय देना, स्थान देना, अवगाहना देना, तो इसको कहते हैं अवगाहना गुण। अवगाहना गुण। काल, काल भी अजीब तत्व है। काल अनंत है। कैसे अनंत है कि जो बीत गया, अनंत काल। अब हमारे जैसे भी याद है कि भी 10 दिन पहले क्या हुआ, 15 दिन पहले, तो याद रहता है, तो इसका मतलब वो काल हमारी गणना में आ रहा है, तो व्यवहार से आ रहा है। लेकिन केवली, है। पर केवलियों को तो अनंत, अनादि जितना भी हो सारा काल उनके ज्ञान में आ रहा है। तो उस दृष्टि से काल जो बीत गया वो भी अनंत है, जो आने वाला है वो भी अनंत है, और अनंत है। इसलिए पूरा अनंत है। और क्षेत्र ढाई द्वीप क्यों कहा? भूतकाल की तो सीमा है ना, भविष्य काल की सीमा नहीं है। तो अढ़ाई द्वीप में क्यों कहा ये, कि काल की गणना अढ़ाई द्वीप में है। अढ़ाई द्वीप में ही हो सकती है, क्योंकि मनुष्य अढ़ाई द्वीप में है, मनुष्य ही उसकी गणना कर सकता है। और वैसे काल जो बरत रहा है, वो अभी बताया था आपको कि सूर्य की गति के कारण है। सूर्य जो गति कर रहा है, जैसे अभी हमारे यहाँ जम्मू द्वीप में मेरू पर्वत के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, दो सूरज है ना, तो उसके अनुसार जब सूर्य इधर आता है
तो दिन है, जब पीछे चले तो रात हो जाती है। तो दिन रात का जो है सूर्य की गति के कारण है। अगर सूर्य गति ना करे तो दिन रात का समय समझ नहीं आएगा। पहले समय जो था ना छाया से देखते थे। और अभी बाद में भी था, ये जो जंतर मंतर दिल्ली में बना हुआ है वो शेडो के ऊपर बना हुआ है। सूर्य जैसे मूव करता है तो छाया चलती है, और लोग तो अपनी अपनी छाया देख के भी साधु देख लेते थे, जब या हमारी आंखों में पेंसिल है। पेंसिल हमने आया ना, पेंसिल करके उससे देख ले। चार दूरी लेके हाँ, आ रहा है। तो उससे क्या होता था कि वो छाया के हिसाब से देख रहे हैं कि कहाँ से सूर्य मूव हो रहा है, और हमें सारा मतलब देख के पता चल जाता है अब इतने बजे होंगे। अपनी जो ये वर्ल्ड है, नॉन बॉडी, जिसको हम ग्लोब कह रहे हैं, दुनिया कह रहे हैं, तो यहाँ भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 24 ही घंटे कुछ समय के लिए सूर्य उगे रहता है। हाँ है। तो उनकी गणना कैसे करते, वहां कैसे करते हैं? वहां जो है ना दिन होता है, लेकिन उसमें मूवमेंट तो है उसकी। वहां पर जैसे सूर्य जो है ना, जैसे मान लिया हम स्कैंडिनेविया ऊपर गए थे, नॉर्वे वगैरह, स्वीडन में, तो उसमें वहां पर जो है जैसे नीचे अंधेरा था, और जैसे ही हमारा जहाज ऊपर उठा आकाश में तो धूप निकला। तो इसका मतलब सूर्य उस साइड के ऊपर सूर्य था। तो सूर्य जो है वो मतलब नीचे अंधेरा नहीं, और 10 बज गए, और 10 घड़ी पे 10 बज गए, और हमें ये लगे कि अभी शाम के 5 बजे। वहां सोने के लिए काले पर्दे लगाने पड़ते हैं। जहाँ जहाँ सूर्य अंदर ज्यादा इतनी रोशनी रहती है। हाँ, इतनी रोशनी दिन भर में रहती है, और थोड़ी देर की थोड़ा अंधेरा आता है, यानी 1 आध घंटा, उसके बाद जगह है। फिर सूर्य निकलती है। वो कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। तो वो है वहां पर उसकी मूवमेंट, मतलब वो बिल्कुल सूर्य जो जैसा है उसकी लोकेशन ऐसी है ना। अब हम भी यहाँ देखते हैं ना, समुद्र के पास जाते देखा जा रहा है, ऊपर ऊपर आ रहा है, हालांकि उसका लेवल एक ही है। हाँ, ये भी हमने जाना था। हाँ, दृष्टि का भ्रम है हमें। हमें लगता है कि सूर्य दोपहर को ऊपर आकाश में हो जाता है, हाँ, उगता है तो वो जमीन से निकलता है, और छुपता है तब भी जमीन में है, जिसको होराइजन कहते हैं। ऐसे मतलब सूर्य जो है हम सोचते हैं ऐसे मूव कर रहा है, हाँ। नहीं, सूर्य अपनी ऐसे घूम रहा है, उसकी हाइट उतनी रहती है सारे दिन भर। पर हमें ये भ्रम होता है कि सूर्य निकला। निकला कहाँ से? कहीं छुपा थोड़ी था, वो तो घूम रहा है। हाँ, हाँ, निकला कहते हैं हम, डूब गया कहते हैं। ये दोनों शब्द जो है ना व्यवहारिक है। निश्चय में तो ना वो निकलता है ना डूबता है। अब ये चीजें ऐसी रिसर्च वाली हैं, लेकिन हमारी रात कैसे आदतों के होती है? अनुसार जो है मतलब इस विषय हमारा ये नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे, पर इसका स्पष्टीकरण है। तो काल जो है महाराज ये परिवर्तन का महाराज दिग्दर्शन कराने वाला साक्षी है मात्र। फिर पुद्गलास्ती का क्या है, ये भी अजीब है। और द्रव्य से अनंत, क्योंकि एक ये परमाणु कितने अनंत है, वो भी तो पुद्गल है, और स्कंद भी अनंत है। तो सारे ये जो है ना, पुद्गलास्ती का है, ये भी अनंत। और क्षेत्र का लोक परमाणु, इस लोक के अंदर अंदर ही है, पुद्गल बाहर नहीं है। और काल से अनादि अनंत है, भाव से रूपी। अब ये ऊपर वाले सारे अरूपी थे, ये रूपी है। रूपी का मतलब जो वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। और गुण क्या है? पूर्ण, मिलना, सड़ना, गलना, मिलने बिछड़ने वाले स्वभाव वाला। ये है ग्रहण गुण भी कहते हैं इसको। ग्रहण करता है, एक परमाणु दूसरे को ग्रहण कर सकता है। और छठा द्रव्य जीवास्ति का है। ये तत्व तो है जीव, ये पहले वाले अजीब थे सारे, ये पांचों अजीब है, और ये आ गया जीव। और द्रव्य से जीव कितने हैं? अनंत है। और क्षेत्र से लोक परमान है, लोक के अंदर अंदर भी है। और दूसरा के इस एक जीव के अपेक्षा एक जीव के जो आत्मा के प्रदेश हैं वो असंख्यात हैं, और लोक के भी असंख्यात हैं। दोनों बराबर हैं, मतलब जितने प्रदेश जीव के हैं उतने ही लोक के हैं, उतने ही धर्म द्रव्य के हैं, उतने ही अधर्म द्रव्य के हैं। लोकाकाशी भी उतनी है, बराबर है। हम कर रहे थे ना, ये रुचक प्रदेशों की बात, तो वहां पे हमने हिसाब लगाया था कि ये सम संख्या ही है। हाँ, तो लोक के प्रदेश भी उतने ही है, उतने ही है। वो भी सम संख्या ही है। ठीक है। तो क्षेत्र लोक प्रमाण काल से अनादि अनंत है, भाव से अरूपी, यानी इसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। और चेतना गुण वाला, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला, उपयोग गुण वाला, ये इसके आत्मा के गुण। तो ये था हमारा षट द्रव्य का संक्षिप्त विवरण।
जीवास्ती काय। अब अगला बोल चल रहा है, 21वां बोल है राशि दो। राशियां दो ही है, जीव राशि, राशि का मतलब क्या होता है? पेड़ राशि, पेड़ इकट्ठा समूह, करके हाँ समूह, राशि समूह, मतलब समूह है। समूह। हाँ समूह, राशि का मतलब समूह है। हाँ। तो जीवों का समूह है, उसके कितने भेद है, और अजीवों का समूह, उसके कितने भेद है, ये इसमें बताया गया। और मेन में दो राशियां हैं, जीव राशि और अजीव राशि। उसके भेद पर भेद है, ये यहाँ गणित की बात है, और कोई खास यानी जानने वाली बात नहीं है। फिर भी हम इसमें देखेंगे कि जीव और अजीव, इनके भेद कैसे बनेंगे। तो जीव में पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये तो पांच जो स्थावर है, इनके भेद कैसे किए। पृथ्वी काय दो प्रकार की है, सूक्ष्म और बादल। सूक्ष्म और बादल, यहाँ सूक्ष्म का मतलब ये नहीं है कि जो हमें दिखाई नहीं देती वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म दिखाई दे भी सकता है, यानी यहाँ सूक्ष्म जो है ना, वो किसी भी यंत्र के द्वारा नहीं दिखाई दे सकता, नामकरण है। सूक्ष्म नामकरण के कारण। यानी अनंत सूक्ष्म मिल जाए तब भी हमें दिखाई नहीं देता। पर यहाँ पर और देखिएगा कि जो निगोद का एक जीव है वो सूक्ष्म है, पर अनंत अनंत जो जीव इकट्ठे हो जाए तो हमें नजर आते हैं। जो निगोद नजर आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, निगोद जो नजर आ रही है, तो अनंत जीव मिलकर वो हमें नजर आ रहे हैं। इसका मतलब वो जो निगोद जो वो हम बात देख है। रहे हैं वो सूक्ष्म नहीं है। वो बात तो सूक्ष्म के तो अनंत अनंत सारे इकट्ठे हो जाए तब भी दिखाई नहीं देगा, ये मतलब है पृथ्वी का। लोक में ठसाठस भरा हुआ है, तब भी क्या दिखाई देता है मुझे? तो ये तो सूक्ष्म इतना है कि इसको ना हम काट सकते, ना छेद सकते, ना भेज सकते, ना हिंसा करें या मार सकते, कुछ नहीं कर सकते। यानी किसी से बाधित होते ही नहीं है, इतने सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म और बादल है, दोनों में पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। इस तरह से दो प्रकार के हो गए, पर्याप्त सूक्ष्म और अपर्याप्त सूक्ष्म। पर्याप्ति अपर्याप्ति के बारे में हम जान चुके हैं। जो पर्याप्ति पूर्ण हो गई है वो पर्याप्त है, जिसकी पूर्ण नहीं हुई अभी वो अपर्याप्त है। इसी प्रकार से बादल के भी दो भेद है, सूक्ष्म के भी जैसे दो भेद, ऐसे बादल के भी दो है, पर्याप्त अपर्याप्त दो हो गए। अब काय का भी इसी प्रकार से है, पृथ्वी काय के चार हो गए, काय के सूक्ष्म चार। सूक्ष्म के दो हो गए, बादल के भी दो हो गए। तेजस काय में सूक्ष्म के पर्याप्त दो हो गए, बादल के भी दो हो गए। वायु काय में भी सूक्ष्म बादल के एक एक करके ये दो हो गए। और वनस्पति काय में हमने तीन भाग कर लिए, सूक्ष्म और बादल के दो भाग हो गए, प्रत्येक कौन सा? साधारण और प्रत्येक। साधारण क्या होते हैं? जिनमें एक जीव और एक ही उसका शरीर है, जैसे आम का पेड़ है उसे नहीं एक ही माना जाएगा, पर प्रत्येक में एक शरीर में अनंत जीव हो सकते, अनंत जीवों का। उल्टा उल्टा सॉरी उल्टा है। उल्टा कह रही हाँ है। साधारण, साधारण का मतलब है साधारण में होता है, प्रत्येक में एक ही होता प्रत्येक में एक ही होता है। हाँ सॉरी, ये साधारण जो है एक, यानी कई जीवों का एक ही शरीर है वो, उसको हम कह रहे हैं साधारण। जिसमें कि निगोद का जीव है, और निकाले तो सुई की नोक पर कितना आएगा, उतने पोर्शन में भी अनंत जीव है। ये साधारण वनस्पति। तो जितने भी अंकुर हैं वो साधारण वनस्पति नहीं है। और साधारण वनस्पति को कई जगह पर आगमों में निगोद कहा है। यानी इसका मतलब आलू है वो भी निगोद है, आलू मूली गाजर सब निगोद है। निगोद का मतलब यही दिया है कि जिसमें एक शरीर है लेकिन जीव अनंत है। तो ये था सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। उसके भी आगे पर्याप्त या पर्याप्त के हिसाब से दो दो हो गए। तो यहाँ पर टोटल लगाएंगे ये 22 हो गए, यानी इन पांचों स्थावरों के कुल मिलाकर 22 हो गए। अब आगे देखिए नरक। नरक में 7 नारकीय हैं, 7 प्रकार की है, तो 7 भेद हो गए। उसमें पर्याप्त और अपर्याप्त के हिसाब से दो गुना कर दिया तो 14 हो गए। त्रियंच में आ जाओ। त्रियंच में स्थावरों के हमने अभी पहले किए इसमें, ये त्रियंच, ये जो स्थावर है ना, ये स्थावरों के 22 बनाए ना, वो यहाँ ले लिए 22, स्थावरों के 22 हो गए। और विकलेंद्री क्या होते हैं? बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री तक विकलेंद्री है।
विकलेंद्री को अलग ले लिया, यानी स्थावरों को ऊपर, एकेंद्री तो स्थावरों में आ गए, केंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री तीनों विकलेंद्री में आ गए, तो तीन के बन गए 6। और पचेंद्री में दो प्रकार के हैं, गर्भज और समूर्छिम। गर्भज और समूर्छिम, इनके आगे भेद जो है ना 5 5। वो कैसे हैं? त्रिंच त्रिंच पचेंद्रियों में जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पर और भुज परिसर, ये 5 वो आ गए। उसके आगे वो गर्भज और समूर्छिम के हिसाब से 2 2, और फिर पर्याप्त अपर्याप्त से 4 गुना हो गए, तो ये 5 गुना 4 बन गए 20। कैलकुलेशन है बस। और इसी प्रकार से मनुष्य जो है उसमें, यहां पे देखिए ना, 2 गर्भज लिए, उसके पर्याप्त पर्याप्त, फिर 2 समूर्छिम के पर्याप्त पर्याप्त, ऐसे करके टोटल बन गए। कर्म भूमि के मनुष्य जो है, मनुष्यों में 3 प्रकार के, कर्म भूमि, अकर्म भूमि और अंतर्द्वीपज। ठीक है। कर्म भूमि में भी गर्भज भी है, समूर्छिम भी है। यहां पर 2 प्रकार के गर्भज और 1 प्रकार का समूर्छिम क्यों लिया? ऊपर तो था गर्भज में पर्याप्त अपर्याप्त हो सकते हैं, समूर्छिम में भी पर्याप्त अपर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य में समूर्छिम अपर्याप्त ही होता है, पर्याप्त होता ही नहीं। यानी उसकी आयु इतनी होती है कि पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, उससे पहले ही उसकी मृत्यु होती, पर्याप्त नहीं होता, वो अपर्याप्त अवस्था में रहता है। इसलिए उसका एक भेद लिया या 2 लिए, तो 3 हो गए, तो तीनों से गुना करने पर ये बन गए 45। इसी प्रकार से महाराज, अकर्म भूमि। महाराज जी, हाँ जी। ये गर्भज और इसका मतलब समझा दीजिए जरा। हाँ हाँ, गर्भज का मतलब है जो माता पिता के संयोग से गर्भ में आकर पैदा होता है, उसको गर्भज कहते हैं। और जो बिना संयोग के नेचुरल में ही वो मिलकर और पैदा हो जाए, जैसे मक्खी मच्छर वगैरह कैसे होते हैं, ये समुच्चय पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य जो है वो 14 अशुचि स्थान है, अशुचि स्थान है 14 मल मूत्र वगैरह इसमें, इनमें ये अपने आप ही पैदा होते हैं, बिना मतलब माता पिता के संयोग से, गर्भज भी नहीं है, इनको हम समुच्चय कहते हैं। और इनकी आयु अंतर मुहूर्त ही होती है, यानी मुहूर्त पूरा नहीं होता। और ये अंतर मुहूर्त का मतलब कि एक मनुष्य एक मनुष्य समय। में होते हैं ये? हाँ जी। मनुष्य में होते हैं ये हाँ हाँ, कर्म भूमि? मनुष्य, ये मनुष्य की बात कर रहे हैं हम, ये मनुष्य हाँ है। जी, गर्भज तो समझ आ गया, ये दूसरा गर्भज तो समझ है, में है। समुच्चय भी होते हैं, कि जैसे थूक दिया, पसीना आ गया, पसीने में भी है, मल मूत्र में है, हम्म। उनके कई तरह से है जो मनुष्य के अशुचि स्थान है, सब जगह ये हो सकते हैं समुच्चय। 14 अशुचि स्थान बताए गए हैं। और ये कर्म भूमि 15 है। वो कैसे? जी। 5 तो भरत क्षेत्र है, 5 ऐरावत क्षेत्र है, और 5 महाविदय क्षेत्र है। इनको हम कहते हैं कर्म भूमि, भोग भूमि। मनुष्यों की इंद्रियां होती है पांचों? 5 इंद्रियां होती हैं, मन नहीं होता। असंग होती है, हमें नजर क्यों नहीं आते? सूक्ष्म नजर आ सकते हैं, हमें नजर आ सकती है? आ सकते हैं। सूक्ष्म ऐसा नहीं, ये जो माइक्रोस्कोप से आ सकते हैं नजर, ये वो उस सूक्ष्म वाले नहीं है ये। यानी ये मनुष्य है ना, स्थावर तो है नहीं, बचेंद्री है, तो देखा जा सकते हैं। वो तो बात अलग है महाराज कि जी, जब आपने माइक्रोस्कोप कहा में कि इनके माइक्रोस्कोप हो। इनके मन नहीं है तो इनको मनुष्य कैटेगरी में क्यों डाला है? हाँ जी। जब आपने कहा कि इनके मन नहीं है हाँ जी। तो फिर इनको मनुष्य कैटेगरी में क्यों डाला है? इनको भी त्रिंच में डालना चाहिए था। नहीं, जब जब तक मन की पर्याप्ति नहीं पूरी होती, तो तब तक तो असंगी कहलाएगा ना। लेकिन है तो मनुष्य, अपर्याप्त अवस्था में भी मनुष्य तो है ना। नहीं नहीं समझे? मनुष्य की कैटेगरी जब में कैसे जन्म तो, डालेंगे महाराज? हाँ मन नहीं है, ठीक है। देखो ऐसा है, मन जो होता है गर्भ में, जब जीव होता है माता की गर्भ में, चाहे त्रेंच है चाहे मनुष्य है, उसमें मन का डेवलप होता है। यानी मन कैसे बनेगा? मस्तिष्क है। मन हमारे शरीर में कहाँ है? जैसे हम कहते हैं हृदय है, तो हमें पता है हृदय कहाँ पर है। अगर उसकी एनाटॉमी के हिसाब से डाइसेक्ट करा जाए तो हमें पता है हृदय बाहर निकाल लो। मन निकाल के दिखाओ कहाँ है। मन तो एक्चुअली मस्तिष्क है ना। ये जो संरचना हुई है मस्तिष्क की, ब्रेन की जिसको कहते हैं, ब्रेन की, ये इसमें मन बनता है, इसमें मन बनता है। तो ये डेवलपमेंट कहाँ होती है? ये होती है कि उसके जीव की, किसकी? गर्भज में।
जब गर्भ में होता है, माता की गर्भ में होता है, तो मादा के गर्भ के अंदर जाने से उसका फिर ये ब्रेन का डेवलपमेंट सारा होता है। उसको जितना जितना समझता है वो जो इसके कारण जो बाहर, जो माता पिता के संयोग से नहीं है। अब समूर्छिम क्या है कि बरसात हुई और मेंढक टटराने लगे, वो एक ही दिन में पैदा हो गए क्या? वो समूर्छिम मेंढक है। मनुष्य भी समूर्छिम जो है। अब समूर्छिम मनुष्य कैसे है कि जैसे ये बगलों में नॉर्मली, या समझिए कि स्त्रियों में जो यूरिन इन्फेक्शन होता है उसके अंदर जो है, अब इसकी चल रही थ्योरी जो है कि ये उसी के कारण जो है कि उनके क्यों ज्यादा हो जाता है। यूरिन इन्फेक्शन मेल को भी हो सकता है, पर उतनी रेशो में नहीं जितना कि उसके फीमेल के केस में होता है यूरिन इन्फेक्शन। इसका मतलब उनकी डेवलपमेंट होती है। ये जैसे मनुष्य में मादाओं के लिए है कि वहां पर कैसे ये पैदा हो जाते हैं, तो बगलों के अंदर पैदा हो जाते हैं। बगलों में जो बाल होते हैं उसमें भी आया, वर्णन आया कि उसमें भी पैदा हो जाते हैं। जहां जहां बाल शरीर पे है उसमें ये समूर्छित हो जाते हैं, और इसीलिए स्मेल आती है शरीर में। उसको सफाई करते हैं, अगर सफाई नहीं करते तो उसमें नहीं आता है। इसका मतलब उस कहाँ से स्मेल आ गई, कहाँ से आ गई? तो ये सारा क्या, ये समूर्छित जीव पैदा हो जाते हैं। अब आपने रोटी का टुकड़ा बाहर फेंका, वो पानी गिरा थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद उसमें कीड़े कुड़कुड़ाने लगे, वो कहाँ से पैदा हो गए? वो पैदा हुए ना। हाँ, समूर्छिम में। वो समूर्छिम जीव है, मनुष्य नहीं है। वो मनुष्य वाले अलग होते हैं। ये तो नजर आते हैं, दूसरे तो देखते नहीं कितने क्या ये बहुत, ये कितने आप देखोगे इसको? जैसे 9 लाख कितने होते हैं? हाँ, नजर आ रही है, देखिए, अब देखिए समूर्छिम। अंतर्मुहूर्त में कितना साइज होगा उनका? अब एक दो समय के लिए, एक दो। अब आप इसको समझने के लिए समझ लो कि ब्रह्मचर्य की इंपॉर्टेंस क्या है। उसमें जो ये समूर्छिम इतना जीव मरता है, 9 लाख आते हैं। 9 लाख। समूर्छिम तो उससे भी ज्यादा है। 9 लाख तो संधि होंगे। ये सन्नी होते हैं, 9 लाख तो सन्नी उसमें। असन्नी तो पता नहीं कितनी कैलकुलेशन है उसमें। क्या उन जीव की रक्षा के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। बस इतना संक्षेप में समझ लो कि ये जो है, ये समूर्छित जीव जो पैदा हो रहे हैं शरीर के अंदर, मतलब हमारे अंदर भी पैदा हो रहे हैं। हाँ। अंदर भी पैदा हो रहे हैं समूर्छित जीव। आकार कैसा होता है दीदी? हाँ, आकार कैसा होता है? हो गया भाई। अब कल बताओ। कार तो देखो, देखा तो है नेक्स्ट नहीं। टाइम करना क्या? चलो जी, मंगल पाठ से जाओ। हाँ जी। नमो हरियन नमो दयानंद नमो चतारि मंगलम मंगलम एवनी तनत्रो धर्मो मंगलम चतारि परिचामि हरिहंते शरणं प्रजामि सिद्धे शरणं प्रजामि साधु शरणं प्रजामि एवनी तनत्तं धम्मं शरणं प्रजामि हरिहंतो शरणं सिद्धो शरणं साधु शरणं चार शरण सुत मंगल करो।